अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपने ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी किया है, कि जब भी आप ट्रेडिंग शुरू करते हो, अपना दिन शुरू करते हो, आप बहुत ही क्लियर होते हो कि आपको कब एंट्री लेनी है, आपका सेटअप बनेगा तभी आप एंट्री लोगे। आप बहुत पेशेंटली वेट करते हो अपने सेटअप का। दोपहर तक आप वेट कर लेते हो पर आपका सेटअप नहीं बनता है। फिर आप सोचते हो कि चलो एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, और जब आप ब्रेक से वापस आते हो तो आपके सामने आपका सेटअप चला जाता है, आपकी एंट्री मिस हो जाती है। और कभी आपने ऑब्ज़र्व किया है, आई जस्ट वांट यू टू गो बैक टू दैट मेमोरी एंड रिमेंबर कि उस समय आपको क्या इमोशन फील होता है, कौन सा इमोशन ट्रिगर होता है। मुझे उस समय फोमो फील हुआ था, फियर ऑफ मिसिंग आउट एन अपॉर्चुनिटी, फियर ऑफ मिसिंग आउट द प्रॉफिट, ओके। गिल्ट फील हो रहा था, रिग्रेट फील हो रहा था। So I just want you to take a pause and just go back to that memory and feel that emotion again, okay? और जैसे ही ये इमोशन ट्रिगर होता है, उसके बाद आप क्या करते हैं ये डिसाइड करता है कि आप ट्रेडिंग में कितने दूर तक जा सकते हैं, या सक्सेसफुल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि मैं क्या करती थी ऐसे सिचुएशन में, जब भी ऐसा कुछ होता था ना। सो आइडियली आई वॉज सपोज टू वेट फॉर माई सेटअप वंस अगेन, ईदर ऑन द सेम डे और प्रोबेबली द नेक्स्ट डे और मे बी लेटर। बट वट आई यूज़ टू डू इज़, उस समय क्या होता है, जब आपके इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं ना आपके ऊपर, आपने अब तक ट्रेडिंग में जितना कुछ सीखा है वो सब कुछ आपके दिमाग में आ जाता है। आपका माइंड कैलकुलेट करने लगता है जो प्रॉफिट आपने मिस कर दिया। आप तुरंत ही अपना कोई नॉलेज यूज़ करके कोई सेटअप बना लेते हो और एक इम्पल्सिव ट्रेड, एक रैंडम ट्रेड में एंट्री ले लेते हो। ऐसा होता है आपके साथ? मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार हुआ है, यू नो। और ये जब होता है ना, तो जब आप एक रैंडम ट्रेड में एंट्री ले ही लेते हो तो उसके कुछ आउटकम्स होंगे, राइट? कि आपने मान लो एंट्री ले ली, गलत ट्रेड में एंट्री ले ली, आपके सेटअप पे एंट्री नहीं ली है, तो उसके दो आउटकम्स है। या तो वो ट्रेड आपके फेवर में जाएगा, आपको प्रॉफिट होगा, या वो लॉस होगा, राइट? और ऐसे सिचुएशन में सबसे मज़े की बात यह है कि आप एसएल रखना तो भूल ही जाते हो। एसएल तो आपका कुछ कैलकुलेटेड रहता ही नहीं है। आपको ट्रेड में एंट्री लेने के बाद याद आता है कि अरे मुझे एसएल भी रखना था। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, लॉस होना प्रॉब्लम नहीं है, यू नो। अगर ये गलत ट्रेड में आपको लॉस हो जाता है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तभी आप अपने मिस्टेक से सीखते हैं, तुरंत सीख जाते हैं कि ये मैंने गलत ट्रेड लिया था, इसमें मेरी गलती हुई है, मुझे नेक्स्ट टाइम ये गलती रिपीट नहीं करनी है। सो लॉस होना, अगर गलत ट्रेड में लॉस हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उस रॉन्ग ट्रेड में, उस रैंडम इम्पल्सिव ट्रेड में जो आपने, विच यू हैव जस्ट टेकन आउट ऑफ इमोशंस, प्योर इमोशंस, उसमें प्रॉफिट होना उससे भी बड़ा डेंजरस है। इट्स ए साइकोलॉजिकल ट्रैप, यू नो। अगर उस गलत ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया ना गलती से, चाहे वो छोटा प्रॉफिट हो या बड़ा प्रॉफिट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो आप उस साइकोलॉजिकल ट्रैप में दोबारा फंस जाओगे। क्यों? अगर लॉस, जैसे मैंने कहा, अगर लॉस होता है तो आपको तुरंत ही समझ जाएगा कि ये तो मेरी गलती थी, मैंने गलत ट्रेड लिया, दोबारा मुझे नहीं करना है। लेकिन अगर प्रॉफिट हो जाता है और ये सेम सिचुएशन बाद में रिपीट होती है, तो आप इतने टाइम तक अपना सेटअप के लिए वेट करके फिर से एक रैंडम ट्रेड लोगे, इस होप में कि लास्ट टाइम मेरा प्रॉफिट हुआ था, इस बार भी मेरा प्रॉफिट होगा। लेकिन इस बार क्या होता है? इस बार और भी बड़ा लॉस हो जाता है और आप फिर से फंस जाते हो साइकोलॉजिकल ट्रैप में। और ये चीज़ें रिपीट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, जब तक आप ये सीख ना लो कि आपको कुछ भी हो जाए, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही सेटअप पे ट्रेड लेना है, अपना प्रोसेस आपको फॉलो करना है। जब तक आप ये सीख नहीं लेते ना, तब तक ये रिपीट होते रहेगा। एंड यू नो वॉट, मुझे सबसे ज़्यादा टाइम किस चीज़ में लगा है?
कि अपने रूल्स को फॉलो करना। मुझे पता होता था कि मुझे कब एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट लेना है, क्या एसएल रखना है, सब कुछ, कितने ट्रेड्स लेने हैं एक दिन में। मेरे रूल्स पूरे प्रॉपरली डिफाइंड होते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रगल मैंने और सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इस चीज़ में लगा है कि उन रूल्स को, अपने ही बनाए हुए रूल्स को फॉलो करने में, स्ट्रिक्टली फॉलो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और फाइनली मैं जस्ट आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि ये मैंने कैसे सीखा। ठीक है, आप दोबारा से उस सिचुएशन में जाइए जब आपने वो ट्रेड मिस कर ली। ठीक है, अब मिस करने के बाद ना, जैसे ही आप ट्रेड मिस करते हैं तो आपके अंदर इमोशंस डेवलप होना स्टार्ट होता है। इमोशंस तो आएंगे, आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये बात मुझे बहुत लेट समझ आई। मैं हमेशा से अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि मैं किसी तरह, अगर मैं ट्रेड मिस भी कर दूँ या मेरा लॉस भी हो जाए, तो मेरे अंदर इमोशंस आए ना, मैं कंट्रोल करूँ उसको। नहीं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने इमोशंस को मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने अपने इमोशंस को मैनेज करना कैसे सीखा। देखिए, मैंने अपना एक रूटीन फॉलो करना स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, मैंने योगा करना स्टार्ट किया। देखिए, योगा और मेडिटेशन करने से क्या होता है, आपका जो अवेयरनेस है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हो। बिकॉज़ आपका अवेयरनेस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, आप अपने इमोशंस को क्लियरली देख पाते हो। आप देखना शुरू कर देते हो कि आपके अंदर कौन से इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, यही डिफरेंस है। जैसे जब अभी अगर उसी सिनेरियो को ले लें, मैंने एक ट्रेड मिस कर दिया, तो मेरे अंदर जैसे मेडिटेशन करते हो ना, तो जैसे ही वो इमोशंस आपके अंदर अराइज होते हैं, क्योंकि आपका अवेयरनेस, आपका माइंडसेट एक विटनेस की तरह आप बिहेव करना शुरू कर देते हो। आपके इमोशंस को एक विटनेस की तरह जस्ट ऑब्जर्व करते हो कि ओके, मुझे फोमो फील हो रहा है, मुझे रिग्रेट फील हो रहा है, मुझे गिल्ट। वो एक छोटा सा पॉज अगर आप लेके, वो एक छोटा सा पॉज होता है। अवेयरनेस इज़ नथिंग बट अ पॉज बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। अगला एक्शन लेने के पहले एक पॉज होता है। उस पॉज में आप अवेयरनेस के साथ देख लेते हो कि आपके अंदर क्या इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं। जब आप वो देख लेते हो ना, आपका पूरा ट्रेडिंग करने का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि अब आपको पता है कि ओके, मेरे अंदर ये इमोशंस आ रहे हैं, क्या इन इमोशंस के बेसिस पे फिर आप अपने आप से क्लियरली एक सेल्फ टॉक करने लगते हो कि ओके, ये इमोशंस के बेसिस पे क्या मुझे ट्रेड लेना है, क्या ये मेरा प्रोसेस है, क्या ये मेरे रूल्स में आता है। आप सेल्फ टॉक करने लग जाओगे, आपका माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाएगा उस डायरेक्शन में। पिछले सिनेरियो में जब मैंने एग्जांपल दिया, तब क्या हो रहा था, आपके माइंड में इमोशंस डेवलप हुए, आपके माइंड में कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया, प्रॉफिट का अमाउंट दिखने लगा, अरे इतना प्रॉफिट होने वाला था, मेरा मिस हो गया, ये सारे थॉट्स चल रहे थे। जैसे ही आप अपने इमोशंस को एक छोटा सा पॉज एक अवेयरनेस के साथ आप देख लेते हो ना, आपका माइंड का जो सोच, आपका जो थिंकिंग है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। आप तुरंत शिफ्ट हो जाओगे, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस पे जो आपका ध्यान है ना, वहाँ से डाइवर्ट होके आप दोबारा से अपने प्रोसेस पे आ जाओगे। आप अपने आप से क्वेश्चन करने लगोगे कि ये जो ट्रेड लेने का मैं सोच रही हूँ, क्या ये मेरे सेटअप पे है या इट इज़ ओनली आउट ऑफ इमोशंस। दिस सिंगल क्वेश्चन कैन एक्चुअली चेंज योर एंटायर ट्रेडिंग जर्नी। और ये डेवलप होता है, ये अवेयरनेस डेवलप होता है सिर्फ़ और सिर्फ मेडिटेशन से। अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं दिन में 2 बार, ठीक है, मैं दिन में 2 बार करती हूँ 20-20 मिनट्स, सुबह और शाम को। और भी बहुत सी योगिक प्रैक्टिसेस मैं फॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट ये है कि आपका अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप अपने सारे इमोशंस को, अपने थॉट्स को एक विटनेस की तरह देखना शुरू करते हैं। एक साक्षी भाव से आप सारे इमोशंस को देखते हैं, उस पर एक्शन नहीं लेते, सिर्फ देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, और उस ऑब्ज़र्वेशन में के बेसिस पे ही आप एक्शन लेंगे।
फिर आप चूज़ करते हैं कि आपको कहाँ एक्शन लेना है और कहाँ नहीं लेना है। आपका माइंड आपको फोर्स नहीं करता है एक्शन लेने के लिए। आप चूज़ करेंगे कि आपको कब एक्शन लेना है, कब ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। ये सारा चीज़ें आप खुद डिसाइड करेंगे, ना कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करके, आपका माइंड आपको ओवर पावर नहीं करे।